तो आपसे पाचन पढ़ा था जाना। पाचन में असली ग्रसनी के बारे में पढ़ चुका है। ग्रास नली है गधा लोग भिखमंगा। बड़ी बात यहाँ हम बतावत पाचन में हम सभी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते जा। पहला जो हम भाग ग्रसनी पढ़ चुके जा, ग्रास नली के बारे में पढ़ चुके जा, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ चुके जा न, और लार के बारे में पढ़ चुके जा। लार जो हम का पीएच कितना होता है? 6.7 न या 8। हाँ लगभग हल्का कैसन होता है? अम्लीय। कैसन होता है? हल्का अम्लीय। यहाँ तक पढ़ चुका रह जा। हम सभी ग्रसनी के बारे में पढ़े रहे। हाँ कार्डिया के बारे में बताते हो। तो ग्रसनी का काम देखा, ग्रसनी जो हम भोजन और सांस के लिए का हवे सह मार्ग का हवे, यानी यहाँ भोजन और जो सांस बा दोनों कॉमन रूप से आवत है, ओकरे बाद अलग हो जाते न। तो है सब के देखा जहाँ अलग होत होके कहते हैं लैरिंग्स। का कहते हैं? लैरिंग्स। हाँ यही लैरिंग्स से भाई तो बाद में पढ़ाया जाए, जब सब पढ़ाया जाए, लेकिन हल्का से जान ला जा, थोड़ा सा जान रह जा तो आगे काम दे। एक ही उसमें कही था साउंड बॉक्स। का कही था? साउंड बॉक्स। ठीक जो है निकला ना रहा, इके का कहते हैं? साउंड बॉक्स। का कहते हैं? और इंग्लिश में का बचा? लैरिंग्स। ठीक तो देखो सर वो हिंदी में है या इंग्लिश में? इंग्लिश में। इंग्लिश के ही ऊपर हिंदी में लिख दे तो क्या कहते हैं? इंग्लिश। तो ज्यादातर आजकल टीचर इंग्लिश का उपयोग करते हैं। तो लैरिंग से ही पता चलता, यहीं से वॉइस निकला था। ठीक जे घरे में देखा गड़बड़ी आ जात होकर आवाज फटाफटा आवत है, पूरा आवाज आवत है, पूरा घे घे बोला था ना, जरा साउंड फट गया बा। अब देखा जो लड़की होती है या महिला उनका आवाज पतला होता है, कैसे आवाज पतला हो गया। और जे पुरुष होते हैं उनका और कैसे है रे, आवाज मोटा हो गया। तो जो मोटा जो लड़की में पतला आवाज होता है उनका लैरिंग्स का होता है पतला। का होता है? देखा महिला में वाला ज्यादा दिखा था ना, पुरुष में देखा ज्यादा लटका रहा था ना, कहीं इनका आवाज का होता मोटा। तो लैरिंग्स जब मोटा रहे तो जब ओकरे बाद आवाज कैसे निकले? मोटा निकले। इस पर पहचान करता। और जो महिला का आवाज होता का होता पतला। का होता? सर किसी किसी का मोटा भी होता है। कहीं कहीं अपवाद हो जाता ना। तो जौने लड़किया का आवाज पतला होता रिचार्ज भी फ्री करावत मेरे है। भाई का ये आवाज बहुत पतला है। आवाज पतला बात रिचार्ज फ्री करावत है ना। हाँ हेलो मैं पूजा बोल रही हूँ। पूजा नाम बना क्यों कर ना ना। एक जने क्या करें, जब एक तस्वीर के निकला बा ड्रीम गर्ल्स देखा जब पिक्चर, तो मैं आयुष खुराना ने अपने पिताजी से बतलाते और आप कैसे उनका पिताजी एकदम अच्छा हो जाते ना, मतलब उनके ऊपर फ्लैट हो जाता। देखा लड़की शादी भाव 50 साल का फिर भी लड़की बतला रही तो खुश हो गया वो। हाँ आयुष्मान खुराना में देखबा ना, आप पर रिचार्ज हो गया, बिजली के बिल हो गया, पानी के बिल सब दूसरे से भरवावत है, यानी लड़की के आवाज में बदलात है। और सबसे क्या करिए, बिजली हो गया बिल, पानी के बिल हो गया, तो एक पूरा बिल भर। जब का एक दिन का होता है सब मिला बिला बना लेते हैं चारों जने। अब बचारू गड़बड़ा जाते हैं कि हर जाए हम, और जाते हैं तो दाढ़ी मोछा दे के पहले पिटाई चालू हो जाते। तो वो बेचारे वहाँ समय गड़बड़ा जाते, लेकिन उसमें बहाना मारा था कि मैं मिल नहीं सकती, मेरी मम्मी है पापा है, पूरा गड़बड़ा देते। आप समझ में आ गया। और कुछ औरत का भी देखा कुछ मोटा आवाज हो जाता ना, तो जब सुना कैसे लगा था ना बोलती तो ठीक है रहा, ये ज्यादा ना बोला तो ठीक बना। तो आवाज जब मोटा लड़की या औरत का आवाज मोटा है तो बढ़िया लगा था नहीं ना। उनका आवाज जैसे नेचर जैसे बनाए वैसे पतला आवे चाहे ना, कैसे हैं आप, ठीक है कि नहीं ठीक नहीं। और हाँ जैसे नेचर बनाए वैसे देखा सुनत सुनत आदत पड़ गया हमेशा की। ठीक तो जौन आवाज का पतलापन बा या मोटापन बा कहाँ से डिसाइड होता है? लैरिंग से। ठीक आशीष तुमने मेरा पेन कर लिया था तो चल सर्वेश नहीं लिया है। अमाशय का 4 भाग। पहले भाग के क्या था? कार्डियक। ठीक कार्डियक के बारे में से पढ़ रहे हैं। ये सबसे छोटा भाग है। अमाशय के 4 भाग, सबसे पहला और सबसे छोटा भाग क्या है? कार्डियक। ठीक इनमें प्रश्न पूछे सबसे पहला और सबसे छोटा भाग क्या है? यही से क्या निकला था?
हाइड्रोक्लोरिक। तो जो हम बड़ा बड़ा भोजन हो गया या मांस हो गया उनके तोड़े काम के करते HCl के करे। कुछ जीवाणु ऐसा है ज्यादातर मोहे मर गया जैसे यानी लाइसोजाइम से लार में मर गया, लेकिन कुछ जने जो ढीठ है आगे पहुंच जाते हैं तो उनके मारे काम के करे HCl के करे HCl करे। तेनकर यह 2-3 काम बा, एक तहाँ और दूसरा जौन बा जौन वहाँ से टाइलिन एंजाइम सुने रह जा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम। वो टाइलिन एंजाइम जो लार बा बतावा पेट में आए कि ना आए, भोजन के माध्यम से आ जाए तो टाइलिन के निष्क्रिय करे काम के करता इनएक्टिव कर दी। अब ये काम ना करी तहार काम मोहिम रहा पेटे में आ गया हमार काम बा तो यहाँ काम करे न दे। जैसे यूपी वाले के संगे भेदभाव होता महाराष्ट्र में, तो यूपी वाले अपने यूपी में गुंडाई दिखावत थे, महाराष्ट्र वाले गुंडाई मराठी लोग गुंडाई दिखावत थे। तो उसपे जबरी कहते जब हम सब हिंदी बोली था कहते मराठी बोला ना। जैसे वहाँ और के बोला थे आड़ी का बोला थे आड़ी बोला थे ना, तो उसमें कथम मराठी भाषा बोला तो मराठी भाषा के सीख पाए, टफ भाषा हिंदी हम मातृभाषा हो। तो अब देखा जाए HCl एक तब भोजन के पाचन करे में सहायता बा, ओकरे संगे जौन जीवाणु आए बा ओके का करे बा नष्ट करे में सहायता बा, और टाइलिन के का कह देता निष्क्रिय कह देता का कह दे। यानी तहार काम मोहे भरे रहा पेट में कोनो काम ना बा। तो यहाँ तक तो उसमें लिखिए ये टाइलिन वाला लिख ले बस। अंतर बताओ ग्रसनी पतला बा मतलब बराबर है जा, थोड़ा सा बच्चा मतलब लंबाई ज्यादा वो लंबा कम बा, इसे कई अंतर लिख सकत है जा। चलो लिखा दे बा का बदल जाता अंतर आवत ना वैसे वो तो ऐसे पढ़ा दे तो ऐसे खुद ही जाए चाहे लिख ले जा। यह HCl टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है। HCl टाइलिन को जहाँ कार्डियक में वही लिखेगा HCl टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है। HCl टाइलिन एंजाइम को निष्क्रिय कर देता है। खाली इतना लिख जाए HCl टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है। ठीक कि कार्डियक वाला इतना ही काम रहा। अब इनमें कार्डियक हमें सब ना पड़े बा, ओकरे आगे वाला का भाग रहा फंडस का रहा फंडस। ठीक फंडस में हम तो ऐसे बताए रहे या तो के कांटे नुमा कह सकत है या अंगुली नुमा, हम सब अंगुली नुमा लिखते हैं कि जो फंडस बा इनमें ऐसी अंगुली नुमा संरचना बा। ठीक एक में से इतना ही पढ़ा बहुत डिटेल पढ़ाई जरूरत ना बा। तब फंड जोन कार्डियक बा ओकरे बगले वाले भाग के का कहते हैं फंडस कहते जा। फंडस में का बा कि अंगुली जैसी हाथ ना बा या हाथ लिख सकत या कांटे जैसा संरचना कांटा समझत है जा। जैसे तो उसमें अरे पहले कांटा मशीन आप घरे वाला राइस मार रख जाना तो वैसे संरचना रहता। ठीक तो देखो कांटे जैसा संरचना हो या अंगुली जैसा। तो ये जब नार जैसे पेड़ जब भरा रहे ना यानी हमारे खूब भोजन बाद आराम से आराम करते रहे ऐसे कोनो दिन राती ते 4 घंटा ज्यादा सोती तब सजी की भूख नहीं लगता तो बस में उतना पाचन ना होता है ना। इससे ज्यादा एक्टिविटी करे बस जल्दी पाचन होए, अब आराम से लेटा तो जल्दी पाचन हो पाए। कभी कभी 2-3 बजे नींद खुल जाता तो भूख नहीं लग जाता है बहुत तेज भूख। हमारे भैया हैं वो 9-10 बजे कम भोजन करते हैं, उठे के बाद 2-3 बजे उठे तो भोजन छुपा के रखे तो खाए चालू कर मतलब वो जल्दी गांव ना आए होते ना 5 साल 6 साल जब हमारे घरे शादी ब्याह पड़ा था तब आवत थे वो सब जन्म मिलकर यहाँ पर, लेकिन मैक्सिमम जीवन कहाँ बीता था महाराष्ट्र में। ठीक हमारे दोनों भैया लगभग 5 साल 6 साल पे घरे आवत थे यूपी में। और जब यही कहीं कुल बदल गया यार भूटानी यानी बिपिन कुल बदल गया तो कहीं कुल बदल गया इतना। हाँ इतना अब बहुत दिन के बाद आते तो सम्मान भी नहीं करे जैसे बैठा रहे खटिया तब हम ना बैठा कहीं बैठा यार हम कहीं ठीक बा इतना सम्मान दे चाहिए ना। बड़ा भाई है ना जब से चला तो तब से बढ़िया चलावा जाए। ओकरे बाद रीति रिवाज है समाज में जब परिवार बड़ा होता तो अगर अलगौजी की नौबत अबो करे तो शांति से अलगौजी करे चाहे बहुत झगड़ा मार ना करे। जे के जितना ले बल्ले बढ़िया से जेकर जैसन जे मेहनत करे बल्ले
उनमें मार झगड़ा ही ना कि जो लोटा में कि आधा आधा बाटे, चम्मच आधा आधा बाटे, या ई चम्मच से माँ बउआ दूध पियत तब ओका पचत ही चम्मच आधा आधा होई, ई लोटा में माँ ये पियत रहे दूध तय कि आधा बटे। बहुत जगह ऐसा हो जाता है, चम्मच और लोटा लग विवाद हो जाता है। लेकिन देखो जो बड़े बड़े घरे वाले हैं, चाहे जौन जाति रहे, जे अमीर हैं, उनकर यहाँ बंटवारा हो तो पता चलता वो कब बंटवारा हो गया, कब अलग हो गया पता दुनिया वाले पता चलता है कि वही एक में है। लेकिन वास्तव में भोजन कहाँ बना था? जब भोजन अलग बन गया तो भावना बढ़ गई कि नहीं बढ़ गया? जब से भोजन एक में रहता तब तक भावना एक में मिला था, जैसे भोजन अलग हुआ तो भावना अलग हो गई। ठीक, तो जब देखा जा ये जो फंडस वाला भाग बा उनमें एक अंगुली नुमा संरचना थोके का कहते जा रूजी। जब भोजन एकदम भरपूर पेट में भरा रहे तो रूजी एकदम ऐसे शांत होकर बैठा रहे। ठीक, जैसे अब 4 घंटा तक भोजन रहा था, 4 घंटा के बाद जैसे भोजन धीरे धीरे खत्म हो धीरे धीरे प्रारंभ करे। ठीक, तो हल्का हल्का भूख लगे। अब जैसे तू 8 घंटा हो गया भोजन नहीं करे तभी गुस्सा हो जाए, तब टाइट हो जाए। 10-12 घंटा हो गया एकदम चौके लगे, एकदम जो अमाशय के दीवार बा के मानी चौके समझा जाना तो उसमें इतना गाँव तो चौके जब लगे तो पेट में दर्द होगी ना हो, तो इससे पता चल जाता हमें बहुत भूख लगा बा। और जैसे फिर से भोजन कर बजा तो रूजी धीरे धीरे फिर का हो जाए, शांत हो जाए और अपने स्थान पे बैठ जाए। यानी रूजी का लिए इतना काम बा कि भूख का आभास करावत है कि अब तुम्हें भूख लग गया बा, अब भोजन कर ले। नहीं का भा कभी कभी हमें सिर्फ भूख लगत है, अब ध्यान से देखे बा भूख लगत है भोजन न करे ना, देखा गैस ज्यादा तब बनवत है। तो उसमें सुने हो गाँव में अब बुढ़ापा लोग से कुछ बा कहे बेटवा खाली पेट रहा था ना तो बहुत गैस बना लेता है, तो खाली पेट रहा था तो क्या बना लेता गैस। अब तू हर 8 घंटा पे भोजन करत रहा, अब भोजन ना करबत तो एचसीएल निकल जाए। ठीक, और एचसीएल कैसा बा? अम्लीय का बा। अब देखा इस कहानी सुना बुढ़ापा लोग से या औरत से सुनबा जे 40 साल का बेटवा खाली पेट रहा था तो बहुत गैस बना लेता है। कही देवा अम्मा तू कहीं बार बार खा, तू कहीं खाली पेट रहा था तो बहुत गैस बनवाता है। तो अम्मा देखा सही कहते नहीं सही कहते। तो देखो अब तो वो नियम बन गया, भगवान जो एक साइकिल बने जो पूरा तो उसमें कार्यक्रम मतलब चलते ना कहते हैं सर्केडियन साइकिल। क्या कहते हैं? दिक्कत तुम्हें जब भोजन करते तब जैसे 11 बजे सुबह भोजन करबो तो 11 बजे भूख लगे, मैंने जब 11:50 हो जाए धीरे धीरे भूख लगे प्रारंभ हो जाए। जना 11 बजे तक भोजन कर ले नहीं तो बहुत दर्द बढ़ जाता है। जैसे जब सोवे के रहा था देखो तो रात के 9-10 बजे सोवत हो, 9 बजे नींद लगे लगे, जो 10 बजे सोवा था 10 बजे लगे लगे, जो 11 बजे सोवत था अपने आप नींद लगे लगे ना लगे, चाहे भोजन करे रह चाहे न करे रहते। ओके कहते हैं सर्केडियन साइकिल। क्या कहते हैं? तो पूरे शरीर में साइकिल बना रहा था। अब जैसे तुम मान लो भोजन ना करे बिजी हो गया, लेकिन ये एचसीएल अम्ल निकल जाए कि ना निकल जाए। अब तोरे पेट में एचसीएल हवे, एचसीएल का हवे? अम्ल हवे। का हवे? वो सर्केडियन साइकिल बनाना नियम से इसे निकल जाए, थोड़ा बहुत मात्रा में भोजन भी न कर थोड़ा बहुत मात्रा में निकल जाए। अब ये एचसीएल निकल गई तो अम्ल हो गया, यही अम्ल जाए का बना ले गैस। का बना ले गैस बना ले। तो देखा कच्चा ढेकार आवे लगा था कि ना, तो यहाँ से देखो बढ़िया बढ़िया कच्चा ढेकार एकदम आया, क्योंकि भे भे आवत है ना, तो कच्चा ढेकार आवे लगे। आप समझ में आए कच्चा ढेकार का होता है? अगर भोजन बढ़िया से करे रहबा, पेट खाली न रहे तो गैस जल्दी न बने। और जैसे बजे मतलब जैसे क्यों है इरेगुलरिटी में खाना खाते ना, कब हम मतलब कि सुबह 9 बजे खा लें, कभी 11 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी खाबे नहीं करें, ऐसे जे रहे तो गैस खूब बनवाता है। और जो रेगुलरिटी में खाना खाता है, अब एचसीएल देखा शरीर बनाबा तो एचसीएल जैसे भोजन करबा तो वैसे निकले, ओकरे पहले न निकले। वो देखा नियम पहले निकल जाए तो नुकसान पहुंचाएगी ना। तो जब भोजन करबा तब, और रेगुलरिटी में भोजन करता तो रेगुलर निकलेगी ना। जान तो 9 बजे भोजन करी तो 9 बजे निकल जाए वो, तब तुम्हें कोनो नुकसान पहुंचे। जब हम भोजन आए कि पाचन उचन करके नष्ट हो जाए। अब मार ला तू कब माना 9 बजे कहूँ करता, कहूँ 11 बजे, कहूँ 12 बजे, तो वह वैसे निकलेगा ना उल्टा सीधा। तो जी ज्यादातर उल्टा सीधा भोजन करता वही गैस की समस्या, तो वह उल्टा सीधा एचसीएल निकले लगे। और जब एचसीएल निकल गया तो क्या बने ले गैस बने ले। अब गांव में उल्टा समस्या बा, औरत लोग कहीं जाके ठंडा ले जाओ कोल्ड ड्रिंक ना। अब ओहो में का बा गैस बा, का बा ओहो में देखा का भरा बा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा बा। एक तो पेट में गैस भरा बा, ऊपर से गैस पियत है, रच के ढिकार आ जाए कहीं देखा है गैस निकल गया। जो गैस बा पिया मजे का तो थोड़ा बहुत निकलेगी नहीं निकले। और जब नाके सब मुँह से निकला देखे कितना बढ़िया निकला था ना, जब ढिकारवा निकला था कोल्ड ड्रिंक वाला तो उसमें अनुभव करे बजा केहू ज्यादा निकल जाता जले लगा था, और जब हल्का नाके से निकला था अलग आता। तो बतावा गैस रहा ऊपर से गैस पीवा तो का निकले गैस से निकले ना। अब जैसे गैस खूब बन गया बात हमें किसी का लेते जो पढ़ा लिखा है इनो का लेते इनो लेते। और इनो का बा
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एकर पीएच हो 10⁻⁻5। तो जब अम्ल और क्षार मिल जाए तो का हो जाए उदासीन का हो जाए। तो जब मेरे से पेट में गैस बने चाहे तो यानी क्षार ले चाहे नमक ले ले और चाहे तो का ले लेबा इनो ले लेबा का ले लेबा इनो लेबा तो थोड़ा जल्दी सही करे, नमक लेबा तो धीरे धीरे सही करे। ये हमारा जगरी गैस बना तो कहते ना पानी गर्म करके नमक डाल के पी ले जा। तो जब पेट में गैस बना तब इसमें क्षार ले चाहे, क्षार यानी नमक ले चाहे या तो का ले चाहे इनो, तो हमारे ठीक हो जाए। लेकिन हम का करी था उल्टा ले ना हम नींबू पानी गार ले थे। नींबू का हवाई आम लवाई आओ गैस बढ़ जाता, तब केहू सर पे चढ़ जाता जिकरी गैस होता बहुत समस्या होता। ये गैस वाला सिस्टम समझ में आए कैसे होता। तो जब भी गैस हो तो इनो का उपयोग करेगा, ठंडा का उपयोग। हरियाणा वाला गाना सुन सुन के सब बर्बाद हो गया ना जज्जा। पेट में हो रहा गुड़गुड़ी मेरे सैया कोल्ड ड्रिंक लाना, ऐसे कुछ बात का कोका कोला लाए। हाँ ओके आओ बदनाम कर वही की वजह से औरत लोग सुन सुन के तो जैसे पेट में गुड़गुड़ भर तुरंत कहीं कोका कोला लेके आ जा। गाना प्रभाव बहुत पड़ा था ना। तो ये बतावा फंडस में जौन अंगुली नुमा संरचना के का कहत जा रूजी एकर इतने काम बा भोजन अगर पेट में भोजन ना है महाशय में तो का कराओ आभास का कराओ। तो पहले धीरे धीरे आभास करा, जैसे यहाँ समय तो हल्का हल्का आभास होत हो ऐसे 9 बजे तक पढ़ावे लगी देखत दर्द भी चालू हो जाए क्यों वैसे बैठ जा बजट जा कि गुरुजी बहुत दर्द होता आप छोड़ दा। तो आप समझ में आ गया जैसे हमहू का आभास होता तो उसमें का आभास होता। तो बस इनमें इतना लिखा चाहे 60 कट में लिख ले चाहे बड़ा में लिख ले जा। चलो लिख ले जा फंडस रीडिंग। हाँ वो जी बहुत कुछ पे निर्भर करता ना। जैसे और जने होते हैं भूख नहीं लगत ना, बहुत कम लगत है। वो अपने शुरू से हैबिट में डाल दे हम भोजन कम करब ना। तो जैसे मान ला हम पहले भोजन मजे करत रहे देखत ना है सरे नहीं तो जे अपने ऊपर मजाक उड़ाई तो बहुत दुनिया में आगे जाता है। तो देखा हमारा शरीर थोड़ा हैवी बा। तब भोजन का पहले हम मजे करत रहे, अब लगभग हम कम करे लगा है। तब पेट का साइज वही हिसाब से हो जाता है। जैसे भोजन मजे करते रहे तो पेट वैसे ही रहे, तो उतना भोजन करब तब पेट भरे। तो का करब जे कम भोजन करे तो पेट का साइज उतना हो जाता कम, तो कम भोजन में का हो जाता पेट भर जाता। ठीक बा ऐसे क्यों देख 2 रोटी भर गया अब क्यों 2 रोटी जनाबे ने कहते ना भाई यहीं पहुँचा ला जाता। हाँ अब क्यों 2 रोटी में पेट भर के उठ गया। तो जैसा क्यों देखा भोजन कम करता है तो पेट का साइज ऐसा हो जाता है, मस्तिष्क ऐसे सूचना चला जाता है कि इनका 2 रोटी में पेट भर देगा। और जो ऐसा दलिद्दर हमको 20 कचौड़ी में यहाँ तक तब जनाता है 20 कचौड़ी खान ओकरे बाद कहीं इतना भाई चावल भी खावे तब जाके हमारा पेट एकदम टनाटन हो। लिख ले जा फंडस में कांटे नुमा या अंगुली नुमा, फंडस में कांटे नुमा या अंगुली नुमा संरचना होता है या अंगुली नुमा संरचना होता है जिसे रूजी कहते हैं। जिसे रूजी कहते हैं। यह सामान्य अवस्था में सामान्य पड़ा रहता है। यह सामान्य अवस्था में सामान्य पड़ा रहता है। हाँ वही शांत या सामान्य अवस्था में सामान्य पड़ा रहता है। लेकिन जब आमाशय में भोजन नहीं होता लेकिन जब आमाशय देखा बड़ा होगी ना। लेकिन जब आमाशय में भोजन नहीं होता तो यह धीरे धीरे सीधा होकर चुभन करने लगता है या चुभने लगता है। जैसे कहते हैं पेट में चूहा खुदता है। चूहा खुदता
हाँ तो एक जने चूहा कूदत रहा बिया के दे देन जहर, दोनों जने शांत हो गए। तो ये धीरे 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 पेट में चुभन करने लगता है। चूहा निकलने बस इनमें इतना ही पड़ेगा। चूहा नहीं। हाँ फंडस के बाद जो संरचना रहा क्या कहते रह जा, सबसे बड़ा संरचना क्या कहते रह जा, बॉडी या शरीर ना। इनकर देखो कुछ काम ना है बा, इनकर जो बा कौनो ज्यादा काम ना है बा। ठीक, इनकर का काम बा, यही भोजन इकट्ठा रहा था कई घंटा, 4 आवर। कितना रहा था, यानी इनका काम इतना ही बा। भोजन ये सबसे बड़ा भाग है। यहाँ भोजन खाली का रहा था इकट्ठा, का रहा था यही इकट्ठा रहे। यहाँ से या सीएल आ जाए, जैसे ही 4 घंटा के बाद भोजन खत्म हो जाए तो इन्हें सूचना मिल जाए, धीरे धीरे का हो लगे, टाइट हो लगे जज्जा, तो पेट में का करे लगे, चुभन करे लगे। ठीक, नहीं समझ में आए? ई वाला समझ में आई, फंडस वाला ना। तो फंड देखो, जो भोजन आवत है कार्डियक से होता हुआ डायरेक्ट कहाँ जाता है, बॉडी या शरीर में। यहाँ भोजन कितना घंटा रहता है, यही भोजन 4 घंटा पड़ा रहे तो जो ई वाला भाग वैसे का आ जाए, HCl का आ जाए, HCl आ जाए, जो जीवाणु वाणु मार के पहले नष्ट कर दे। और भोजन अगर बहुत बड़ा बड़ा जैसे समय नहीं ले है तो कि तोड़े काम के कह दे, HCl यानी बहुत बड़ा जब भोजन आए तब तोड़े के, जैसे मांस जब खा ले तो कि तोड़े काम के कह दे, HCl। जैसे ही 4 घंटा के बाद भोजन यहाँ मतलब पच गया पूरा, तो धीरे से कहाँ से आ जाए, ग्रहणी में। कहाँ जाए, ग्रहणी, यहाँ छोटी आंत में। जैसे छोटी आंत में आ जाती, यहाँ भोजन खाली हो गया कि नहीं, तो धीरे धीरे भोजन भूख लगे प्रारंभ हो जाए। जैसे यहाँ भोजन हटा तो तुरंत कैसे लगे भूख लगे। तब जब कुछ समय रहे 1-2 घंटा तो ज्यादा दर्द ना हुए, जैसे 5-6 घंटा बजा तो सूचना मिल जाए कि दलिद्र आदमी पर ध्यान ना देता, यानी सीधा आदमी बा ध्यान ना देता, तो धीरे धीरे सीधा होने लगे और पेट में क्या करे लगे, चुभन करे लगे। बस इनकर यह इतना काम बा कि ये बतावत है ना पेट में भोजन ना बा, ओकर आभास करावत है ना तू भोजन कैले। और भोजन जब भी तो इसमें करेगा नियमित रूप से करेगा। जैसे जो सेलिब्रिटी लोग हैं, अक्षय कुमार के एग्जाम्पल, जैसे हीरो में देखबा सबसे फिट के हैं अक्षय कुमार है। ठीक, अक्षय कुमार के लगभग यहाँ समय जो उम्र बा 60 साल बा, और 60 साल में हमारे से पिताजी हरे होते हैं तब लाठी लेके चलते हैं, है इतना बड़ा लाठी लेके ना, पेट यानी जो इतना बड़ा पेट निकल गया। इनमें देखा जाए एक भी 50 साल के पिताजी हुए, अक्षय कुमार तो यहाँ लागत है, अक्षय कुमार का आधा ना लगता है ना। अक्षय कुमार देखो 25 साल जब एकदम मेकअप वेकअप करके एकदम फिट हो जाते तो कई साल का लगा था, 25 से 30 साल का। तो सोचा वो भोजन जो नियमित रूप से करते हैं। भोजन उनका टाइमिंग बा, एक 9 बजे कर हैं, ये 12 से 1 बजे के बीच रात में उसमें भोजन ना करते हैं। ठीक, रात की भोजन ना करे चाहे, लेकिन हिंदुस्तान में परंपरा अलग बन गया बा। ठीक, जब सूर्य अस्त हो जाए तब भोजन हम इसमें के न करे चाहे, लेकिन जैसे सूर्य के पहले भोजन करबत कहीं बहा दलिद्र कहते ना, बहुत हाँ घरे वाले डांटे शुरू कर देते हैं, कहो 6 बजे बैठ के खाता, यह हमारे घर में दलिद्र पैदा भावा, यही वजह से लागत हमारे कुछ विकास नहीं। तो का बा कि उसमें 6 बजे जैसे विराट कोहली देखा फिट ठगी नहीं है, ये सब रात के भोजन ना करी, मान ला 6 बजे के बाद भोजन करिए तो खाली फल खाते हैं, फल हो गया, जूस हो गया, वही उपयोग करिए भोजन। और हिंदुस्तान में परंपरा अलग बनाओ कि रात की उतना ही मसला ही भोजन आए, मुर्गा के जैसे जिक्र रहा था, पनीर मसालेदार भोजन ज्यादा खाते हैं ना। तब भारत में जितना रात होता उतना, जैसे शादी ब्याह में एक तो नाश्ता का कितना पेट पहले बढ़ेले हैं, उसके बाद भोजन नहीं करते हैं इतना ना। तो अब समझ में आ गया। तो देखा जैसे जब तुझे बराते में जाओ टेक्नोलॉजी बता देते हैं, तो नाश्ता पानी ज्यादा ध्यान दिवा कर, भोजन तो घरे भी मिल जाता है ना। तो नाश्ता पानी का पेट भर ला और डायरेक्ट फिर फोकस कर दा आइसक्रीम पे, चाप के आइसक्रीम खाओ के बाद घरे आ जा, पथरी उठावे की जरूरत ना बा। नाश्ता पानी एकदम चाप के कर दिया कर जा, कैसे नाश्ता पानी जब दुकाने करबत पैसा लगे और वहाँ करबत एकदम फ्री बा। अब भोजन तो कहीं भी मिल जाता है ना घरे, तो भोजन का पनीर तो आजकल 30 रुपया ले दूजे ने खा वो लगी बढ़िया से, तो उसमें 30 रुपया पनीर नहीं लेता है, लेते ना। जगह परिवार छोटा हो 2 जने 3 जने 30-35 रुपया में हो जाता है, 30 का पनीर 10 का मटर 3 जने खा पर बोल देते हैं। ठीक, इलाहाबाद में जाबा 25-25 रुपया पनीर लेते हैं, छोटे हमसे पढ़े वाले लड़का, और 25 रुपया में 2 जने बढ़िया से खा लेते हैं। 5 रुपया का मटर खरीद ले हैं, और उनमें जो बनवा थे होशियार रहा था 2-3 पीस पहले ही खा लेते।
तो है कदालू। तब बॉडी या शरीर या मासिक जो सबसे बड़ा भाग हो के का कहते हैं बॉडी। इनमें या खाली एकर इतना काम बा यहाँ का रहता भोजन इकट्ठा का होता भोजन इकट्ठा, तो बस एकर इतने काम बा कोनो काम ना। लिख ले जा। मतलब बॉडी या शरीर हाँ बॉडी के बाद डायरेक्ट मरा तो बॉडी में भोजन हाँ अंदर वहाँ से आके डायरेक्ट ही इकट्ठा हो जाता। ठीक, लिख ले जा। यह आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। यह आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। इसमें लगभग 4 घंटा भोजन पाचन के लिए इकट्ठा रहता है या एकत्रित रहता है। भोजन संचित रहता है। लिख लो हाँ, 4 आवर भोजन पाचन के लिए संचित रहता है। संचित रहता। तो 3 भाग हम से पढ़ चुके। देखो एक इतने काम बा। अब पूरा मिला लिखबा जाए तो मजे खुल जाएगा ना। मुझे कार्डियक हो गया, ओकर बाद फंडस हो गया, फिर ओकर बाद का हो गया बॉडी हो गया। 3 पढ़ चुका जा। 3 ठी हम आसम लिखबा बहुत बड़ा हो जाए ना हो जाए। तब बॉडी काम बा भोजन के संचित कर कई घंटा लगभग 4 आवर बताओ थे कि ऑब्जेक्टिवली आवत था। तो 4 आवर के लिए इकट्ठा करता। तो ये का हो सबसे बड़ा भाग है। और एक का काम बा भोजन का संचय। अब ये देखा जो सबसे नीचे वाला भाग है कहते हैं पाइलोरस। क्या कहते हैं कि जो पाइलोरस वाला भाग ना है बा, इनमें ग्रंथि पाई जाता है। क्या पाई जाता है ग्रंथि पाई जाता है। कहते हैं जठर ग्रंथि। क्या का वजह ग्रंथि बता रहे, क्या बताए व्हाट इज ग्रंथि। ग्रंथि बताओ जा। ग्रंथि की भी कहते हैं एंजाइम को स्राव करते हैं। एक बार शुरू में ही बता दे रहे हैं। तो देखो आमाशय का सबसे निचला भाग, ठीक ओके का कहता जा पाइलोरस। इनमें विशेष प्रकार का ग्रंथि होके का कहता जठर ग्रंथि। का कहता कि जठर ग्रंथि जो बा एक रस का श्रावण करते होके कहते हैं जठर रस। का कहते जठर रस। ठीक, यानी पाइलोरस में एक ग्रंथि बा जेकी का कहबा जा जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से एक रस स्रावित होके का कहबा जठर रस। जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं। ठीक, एक एंजाइम कहते हैं रेनिन। का कहते हैं रेनिन कहते हैं। और एक होता पेप्सिन। देखो यही से प्रश्न खूब बने। अब हमसे आगे समझेगा। तो आमाशय के जो सबसे निचला वाला भाग का कहते तो पाइलोरस कैसे जुड़ा रहता है ग्रहणी से। कैसे ग्रहणी यानी छोटी आंत से। तो आमाशय के सबसे निचला वाले भाग के का पाइलोरस का वजह ये कैसे जुड़ा बा छोटी आंत से। छोटी आंत जो पहला भाग होता है ग्रहणी कहता है। क्या कहता ग्रहणी। तो पाइलोरस में एक विशेष प्रकार का ग्रंथि में का वजह जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि में इसका निकला था जठर रस निकला था। जठर रस में 2 एंजाइम होते हैं, एक रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन जो ना ऐसे ना पहले से रहा ना रेनिन। देखो जठर रस एक जो पीएच बा लगभग 1.5 से 3.5 रहता है। काहे में का रहता है HCl का रहता। तो अपने आप पता चल गया अम्लीय हो कि ना हो। पूछा था एग्जाम में जठर रस अम्लीय होता है कि क्षारीय। तो का होता अम्लीय। तो इसमें कि यही कंसेप्ट लगाया ना जा कि जठर यानी आमाशय बा। आमाशय में का निकलत है HCl। और जब भी HCl निकले तो का हो जाए अम्लीय। का हो जाए। तो जठर रस का जो पीएच बा कितना बा 1.5 से 3.5 तक रहता। जठर रस में 2 एंजाइम है रेनिन और पेप्सिन।
रेनिन जो बा दूध का पाचन करता, किकर करता, दूध का पाचन करता। और पेप्सिन जो बा प्रोटीन का, किकर पाचन करे, प्रोटीन का। यहाँ तक कोनो दिक्कत बा? जठर रस में 2 एंजाइम है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन के नाम से देख दूध का पाचन करे और पेप्सिन की कर करे, प्रोटीन का। जो दाल और से ना कहे, दाल हो गया, सोयाबीन हो गया, ओकर पाचन के करे, पेप्सिन के करे, पेप्सिन। और दूध का पाचन के करे, हाँ। रेनिन जो एंजाइम बा उम्र के साथ जो बा एक मात्रा घटत चला जाता है। जैसे छोट लड़कियां रहे तो रेनिन की मात्रा खूब निकले, जैसा उम्र बढ़त चला जाए रेनिन घटत, आगे चल के जब बुढ़ापा हो जाता तो रेनिन एंजाइम स्रावित ना हो। जैसे जब इकाबा उम्र बढ़त चला जाए तो एकर मात्रा का हो जाए, घटत चला जाए। कैसा? हाँ, बस अब यही पढ़े वाला में ना। तो उम्र बढ़त चला जाए तो रेनिन घटत चला जाए। जैसे छोट लड़कियां देखो खूब दूध पिया थे, उनका पच जाता कि नहीं? कुछ लड़कियां है ना, जैसे मैक्सिमम जो साल भर का, 2 साल का, 3 साल लड़कियां दूध का पाचन हो जाता। कायों में कौन एंजाइम निकला था? रेनिन एंजाइम निकले और बढ़िया से पाचन कर दे। लेकिन जैसे हम सब अब उम्र में तो अब तार से भी पाचन भी ठीक ठाक हो जाता हो दूध का। अब रेनिन का मात्रा निकला था, लेकिन उतना मात्रा जैसे जितना लड़कियां दूध पिया थे तो उसमें उतना पिया था, जा शाम के पिया हो बजा या खा ली थोड़ा थोड़ा बहुत, तो वो चीनी डाल गया। अब देखो, लेकिन जो बुढ़ापा लोग हम कभी दूध पिए थे, इसके जा कहते दादी दूध लाए, तब से गरियावे चाहते मान नात ना है, भाग जी यहाँ से तय। हाँ, तुरंत ही गाड़ी दे चालू कर देंगे, या दादाजी चिढ़ावे पर दादाजी देखा तोरे बिना दूध लेके आए है, तो दादाजी गरियावे चालू कर देंगे। नहीं, कहीं तक जाना था जब हमें पचत ना है, कुछ जने के बाकी पचा तो शुरू से खाता ना, तो कब हमें एंजाइम को बैलेंस बनावा। और जो बीच बीच में खाता छोड़ देता ना तो का पाचन ना हो। मैक्सिमम जो बुढ़ापा लोग होते हैं दूध का पाचन ना होते, ठीक। यानी उनमें कौन एंजाइम ना पाई जाए, रेनिन ना पाई जाए, ठीक। यानी उम्र जैसे बढ़े ओकर मात्रा घटत चला जाए, ठीक। तो एक बारे में से थोड़ा सा लिख लेवा जाए। पाइलोरस रीडिंग लिख ले, बस थोड़ा सा लिखा, उसके बाद ऐसे 60 कट्टे में उतारेगा। एकर का काम रहा है? हाँ, एकर काम पाइलोरस में जठर ग्रंथि बा, जठर ग्रंथि में से जठर रस निकले में 2 एंजाइम बा, रेनिन और पेप्सिन। हाँ, तमाम से समझ जाए, ले ले जा। यह आमाशय का सबसे निचला भाग है या सबसे पिछला भाग है, जो हम भी लिखे चाहे जाए। यह आमाशय का सबसे निचला या पिछला भाग है। पिछला भाग है, हाँ। यह छोटी आंत के ग्रहणी से जुड़ा होता है। यह छोटी आंत, हाँ हाँ, वो दूसरी टाइम 4:30 बजे, इधरी टाइम भी भेज सकत बैठा है कि 4:30 बजे चलते हूँ कसम लेकर। 4:30 बजे ना खाली रहते हैं। हाँ, चला ही महीना बीत गया तो शादी खत्म हो जाए ना। 6:30 ले ले जा। हाँ, काली क्या जा। यह छोटी आंत के ग्रहणी से जुड़ा होता है। यह छोटी आंत के ग्रहणी से जुड़ा रहता। बस उसके बाद ऐसे 60 कट उतार लेना, बहुत बड़ा हो जाए। या पूरा ऐसे बनाई लत उसमें बार बार बनोगे याद हो जाए रटक। हाँ, का बता दे तो इसमें अच्छा डीपीटी। पहले का भागी कुकुर खांसी भी कहते हैं ना। ये खांसी जब आता लगातार आता बहुत तेज आता, मन हालत खराब हो जाता खांसत, ठीक। बहुत दर्द करे लगा था ना, ऐसे मन पकड़ के बैठ जाते, रच के पकड़ के बैठे तब से फिर चालू हो गया। जब टीका लगा रहती वाला खांसी तो हुए, अब मान ले काली खांसी होगी, मैंने दवाई लेके ठीक हो जाए, लेकिन एक बार टिटनिस हो गया तो ठीक न। तो टिटनिस का बना, टिटनिस में जो पीछे वाला रीढ़ हड्डी ना बा, यह मुड़े चालू हो चला जाए। यानी जब एक बार टिटनिस हो गया तो ठीक ना हुई हड्डी मुड़त। ये पोलियो में भी होता है टिटनिस में, तो हड्डी पूरा मुड़त चला जाए। और रीढ़ हड्डी बहुत महत्वपूर्ण बात जीवन के लिए। रीढ़ हड्डी खराब हो गया तो जीवन का हो गया खराब। तो एक बार टिटनिस रोग हो जाता ठीक ना होता है। ये हमारा क्या लगाते हैं, टिटनिस का टीका। क्या लगाते हैं, टिटनिस का टीका। अब देखा जाए ध्यान से,
तो इसमें लगा था कि लोहा से जब चोट लगे तब हमें टिटनिस होए। जैसे तुझमें चुम्बक लैला और इन मटिया में रगड़ लग जा, देखा मुझे को लोहा लग जाए कि ना लग जाए। यानी अगर मान लो तुम्हें चोट लगा बा, ब्लड बहा बा, तो जो लोहा कड़ अंदर जा सकता है कि नहीं, यानी टिटनिस समय हो सकता है। ई नहीं बा कि जब चोट मान लो लोहा से लगे तब तो उसमें देखियो भाई से चुम्बक ले ला और रगड़ा चला, देखा मजे को लोहा का कण आ जाते कि नहीं आ जाते। अगर मान लो तुम्हें पहले से चोट लगा बा और लोहा का कण अंदर चला गया तुम्हें क्या हो जाए, टिटनिस। एक मारा देखा जो सरकार बा वो केकर टीका जरूर लगवावत है। टिटनिस हो गया, पोलियो हो गया, का पोलियो भी एक बार हो जाए ठीक न हो। ऐसा रोग जो कैसे कौन पोलियो वाला जो जहाँ से ब्लड का निर्माण होता है उसको लिम्फ नोड कहते हैं। तो लिम्फ नोड जो हमारा टेढ़ हो चला जाए वो खराब हो जाए, ब्लड का निर्माण अच्छे से हो पाए। हाँ अस्थि मज्जा ना, तो जो अस्थि मज्जा के अंदर होते हैं लिम्फ नोड, और लिम्फ नोड निर्माण करते हैं लिम्फ का निर्माण करता है लिम्फ का। और लिम्फ जो हम हमारे शरीर में सुरक्षा काम कर रहा था ठीक। और धीरे धीरे सुरक्षा काम हट जाए बता शरीर में कई रोग हो लगे कि नहीं लगे। तो पोलियो एक डेंजर रोग बा, एक बार हो गया तो ठीक न हो। एक बार सरकार पोलियो लगावा था कि नहीं। हाँ बस यही भाई एक टीका इकर खोज दे जो नहीं कुत्ता वाला बा रेबीज का, कैसे कुत्ता जब काटा तब टीका लगवाए पड़ता है। ऐसा टीका खोज दे कि एक बार लगवाए तो एक बार लगाओ जरूरत ना पड़े। सही बात हो ना। और एक दिन यार रेबीज हो गया तो ठीक ओके कहते हैं हाइड्रोफोबिया। अगर तुम्हें रेबीज हो गया तो तुम्हें जैसे कुत्ता काटे बना तुम्हें तुरंत ही पता ना चले, 14 दिन बाद पता चले। 14 दिन बाद लक्षण पता चले तब तू पानी देखबा ना तो पानी सुमे डरे लगबा, पानी जैसे देखबा एकदम कांपे लगबा। पानी पीबा के जब देख के डरा था एक तो उसमें देखे बा राजपाल यादव के में जो पूरा चंदन वंदन लगा रहे हैं यहाँ उठा घोसे रहे देखिए अगरबत्ती। तो उनके अक्षय कुमार कहते हैं पानी बचा के जाना ना, कहते हैं पानी ऐसे ऐसे कूदत जाते हैं ना। तो उसमें पिक्चर तो उसमें देखे होगा। तो वो हाँ तो जब भी हाइड्रो यानी तो रेबीज हो जाए तो ठीक ना हो और मरना तय बात तड़प की बहुत मरत है। समस्या ही बा मरा है लेकिन का होते हैं तड़प के मरत है। पानी न पीबा जब मरे पानी न पिए कैसे मरी तड़प। एक मारा तो इसमें जब भी कुत्ता से टच हो जाए या कुछ भी खरोच आ जाए तो उसमें रेबीज का टीका लगवा लेकर अब महंगा ना है, बस 80 रुपया लग जाता है या गवर्नमेंट में चला जाता तो फ्री लग जाए। इनमें लापरवाही करे की जरूरत ना है। हमारे गांव में एक जिन्हें ध्यान ना दे रहा तो बेचारू पहले के समय में आज से 90-100 साल पहले तो वो बेचारू तड़प तड़प के मरा रहा है ठीक बा। पानी देखे तो बहुत तेज चिल्लाए लगे और जब बादल पानी देखकर चिल्लाने लगते हैं। वो जो रेबीज वायरस बना वो पानी के एकदम खिलाफ बा, जो वाटर के खिलाफ एलर्जी बा, तुरंत एलर्जी उत्पन्न करे पानी। जैसे अब मान लो तुम्हार माता सब जने दूर भाग जाए तोरे लगे केहू आ जब रेबीज हो जान तो खरबोट लेबे तो नहु रेबीज हो जाए तो सब दूर भाग जाए। खाली ऐसे दुनिया में दू जने माता और वो इसमें जबरी पकड़ के पानी पिए बताओ गलती सुना उसमें खरबोट सकता है ना। और खरबोट लगा ना ध्यान देना ना उसमें रेबीज हो गया। तो जैसे तू तड़प के मर ऐसे तो उसमें मोबाइल में एक वीडियो देख रहा एक छोट सा लड़का बा तो गुजरात का बेचारा वो खेलत रहा और खेले में पकड़े वो काट ले वो ध्यान लड़कियों ना ध्यान दे माता पिता भी ना दे। 14-10-5 दिन बाद ओके रिलीज होई बेचारा तड़प तड़प के मर गया। कौनो डॉक्टर ना बचाए पाए टीका ही ना बना वो। यानी पहले काटे बा काटे से 24 घंटा के अंदर लगवा ले तो कुछ ना हुए ठीक। 24 घंटा के बाद लगवा तो कोनो मतलब ना बा। तो जब भी काटे मान लो 12 बजे रात काट ले तो डॉक्टर तो मिले ही ना, सुबह में जाके 6 बजे लगवा ले 6 घंटा भी तक ना है। हाँ तो ऐसे करे बा इनमें लापरवाही करबा तो बचे के चांस बहुत बहुत कम मतलब बचबा नहीं तो तय बा कम बा जाए जे रहे वो तो पागल है तो वो आओ जल्दी मर जाए यार। हाँ उसे और जल्दी रेबीज होता है ना, सामान्य वाले से रेबीज कम होता है उसे बहुत तेज रेबीज होता है। एक मारा हम सब कुत्ता से बहुत डराए थे ना हम कृष्णा, जहाँ जहाँ पहले कुत्ता ध्यान रहे एक हाँ। अब वो तो जाना था जी आवा बा लेकिन हम सब जाना थे माल काट ले तो का हो यार। अब जा 80 रुपया लगवा 100 रुपया का या सरकारी में जा। तो अमाशय के बारे में से पढ़ चुके। अमाशय का कई भाग बा 4 भाग बा ठीक। तो पहला भाग का कहता है कार्डियक, दूसरा के फंडस, तीसरा के बॉडी और चौथा के पाइलोरस कहता है ठीक। अब देखा जो नहीं भोजन बा यहाँ तो बता रही अवरोधक होता ना कार्डियक ग्रास नली अवरोधक। अब यहाँ भी एक अवरोधक पाई जाए। अभी जो हम भोजन बा कहाँ जाए छोटी आंत में, कहाँ जाए छोटी आंत में जाए भोजन। तो जो छोटी आंत का हाँ ये जो अब देखा यहाँ देखे ये देखो ये अमाशय का है भाई पाइलोरस भाग हो ना।
सबसे नीचे वाले भाग के का कहत है पाइलोरस। और जो नी छोटी आंत के जो हम पहला भाग बा ओके कहते हैं ग्रहणी। क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। तो छोटी आंत के पहला भाग की क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। ठीक। अब ये ध्यान से देखे बा, मान ल यहाँ से चार जब भोजन यहाँ से कहाँ आएगा? छोटी, बताओ छोटी यहाँ से फिर ऊपर जा सकते हैं ना पेट में ना। ज्यादा भोजन करे तो प्रेशर मार के ई पाए जो हम बा मोटा भाई पतला बा तो प्रेशर मार कहाँ जा सकते है? ऊपर जा सकते है। तो क्यों रोके वाला चाहे कि ना चाहे? तो जो नहीं रोके वाला चाहे तो क्या कहते हैं? पाइलोरस, या जो हम बा पाइलोरस ग्रहणी अवरोधक। पाइलोरस का या मास सबसे नीचे वाला भाग का हो? पाइलोरस। और ऊपर का नाम बा ग्रहणी अवरोधक। हाँ, रोकना। तो आमाशय से भोजन कहाँ पहुंच जाए? छोटी आंत में। ठीक। छोटी आंत के पहले भाग के क्या कहते हैं? ग्रहणी। क्या कहते हैं? एक ग्रहणी का नाम बा कि आमाशय से जो भोजन ग्रहण करता ऊपर का के करता, यानी जो छोटी आंत का पहला भाग है जो भोजन के क्या करता? ग्रहण। यानी आमाशय से जो भोजन आता के ग्रहण करे काम करता है, का नाम बा ग्रहणी। का नाम बा। अब समझ में आएगा, जैसे रिश्तेदार आवते तब सब रिसीव करे जाए थे नहीं, ऐसे यहाँ से जो भोजन आता छोटी आंत जो भाग ग्रहण करे वही का बा ग्रहणी। तो अब दूसरे हेडिंग निकला छोटी आंत। अच्छा भाई ये बतावा जाए, अभी ना लिखे ना पेप्सिन रेनिन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। रेनिन देखा का केकर पाचन करत है? दूध का ना। दूध में जो प्रोटीन होते के कहते हैं कैसीन। का कहते हैं? कैसीन प्रोटीन। एक तो यह क्वेश्चन हो कि कौन प्रोटीन होता है? कैसीन। बड़ा मजा आता कैसीन। कैसीन प्रोटीन बा एक ये मतलब सक्रिय करे बिना चाहे रेनिन के। अगर ये सीएल ना रहे तो एक्टिव कुछ नहीं रहते ना, जिनके कहा कह लेबा तब जाके करत हैं जो बउआ एक अथन जाते एक बाद इकाई उठी चला दे हैं। तो देखो जो हमारे का आमाशय बा उनमें एक एंजाइम निकला था, का नाम बा रेनिन। तो जौन दूध होते में जो प्रोटीन पाया जाता का रहता है? कैसीन प्रोटीन। ओकर पाचन करे काम के करबा तो कैसीन प्रोटीन को किम में तोड़ दे? पैरा कैसिनेट में। किम में तोड़ दे? पैरा कैसिनेट में तोड़ दे तो दूध का पाचन होई। तो दूध में कौन सा प्रोटीन बा? कैसीन प्रोटीन। कौन बा? कैसीन प्रोटीन। और रेनिन का हो? एंजाइम। का हो? एंजाइम हो। ठीक। कि कहाँ रहत हो? जठर ग्रंथि में ना। जो जठर ग्रंथि जठर रस पर वहाँ रहा था। तो जो रेनिन एंजाइम बा दूध में उपस्थित कौन प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन के में तोड़े काम करे पैरा कैसिनेट में। और दूसरा देखा एक एंजाइम और रहा ना, का नाम रहा? पेप्सिन। का नाम रहा? पेप्सिन। ये प्रोटीन के तोड़े काम करे, लेकिन प्रोटीन के पूरा ना तोड़ पाए, आधा तोड़े। ठीक। तोड़े पेप्टोन में। किसमें तोड़े? तो ध्यान से देख लो जा, यानी जौन जठर रस में पेप्सिन एंजाइम बा प्रोटीन के किसमें तोड़ दे? पेप्टोन में। प्रोटीन का पाचन तब माना जाए जब प्रोटीन किसमें टूट जाए? अमीनो अम्ल में। किसमें टूट जाए? अमीनो अम्ल। अब अमीनो अम्ल में टूटा बा, अब ये पेप्टोन जौन बा आगे जाके किसमें टूट जाए? अमीनो अम्ल में। लेकिन पेप्सिन का काम इतना बा जो प्रोटीन बा किसमें तोड़ दे? कैसे? प्रोटीन जौन बा जल्दी पाचन ना होता, धीरे धीरे पाचन हो जाए। अब अगला प्रश्न ही बतावा जा, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से होता है कि ग्रसनी से होता है कि ग्रास नली से होता है कि आमाशय से होता है कि छोटी आंत से कि बड़ी आंत से? अब छोटी आंत बड़ी आंत पढ़ी ना है तो क्वेश्चन सी बाहर हो गए। इतना सेंस लगाओगे तो समझ की ना। हाँ, यानी तो कितना याद रह चाहे प्रोटीन का पाचन होता आमाशय से। किससे होता?
मोहिम का तो पढ़ा प्रोटीन का पाचन, मुख्य जो बा वहाँ सिर्फ के का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो एक प्रश्न यही पूछा था, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता, तो कहाँ से होता है? अगर एकदम डिटेल में पूछ दे तब का बताई दे, आमाशय के पाइलोरस से। किसे होता? लेकिन तोरे से में इतना डिटेल ना पूछे, सिर्फ पूछे प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता। 4 ऑप्शन दे, मुख, मुख गुहा, ग्रसनी, उसके बाद दे दे आमाशय, या बीच में छोटी आंत भी दे दे। तो 4 ऑप्शन में तो इसमें कौन मारेगा? आमाशय। समझ में आ गया? तो काज देखो इस प्रारंभ है ना, रेनिन जोन बाय में दूध वाला जो प्रोटीन बा कौन हो? केसीन में किसमें तोड़ देता? पैरा कैसिनेट में। और जो पेप्सिन एंजाइम बा के तोड़ देता? लिख ले जा, हाँ लिख ले जाके, तब आगे चलिए। हाँ ऐसे उतार ले जा, क्या कर ले जा। सर ये दोनों एंजाइम क्यों हैं? ये दूसरे पाचन का काम करत है ना, एक क्रिया के तेज कर दे। ठीक, अभी प्रश्न नीति हो गया, विपिन क्यों है? क्योंकि मेरा नाम विपिन है। सर आप मानव क्यों है? हाँ आप सर क्यों? ये तो मान ले दे काहे कि हम पढ़ावत हैं, एक ऐसा सही बा। आप मानव क्यों है? क्योंकि हम मानव योनि में जन्म लिए, यही आंसर बा। ये प्रश्न हो चाहे कि मानव योनि में क्यों जन्म लिया, काहे से अगले जन्म में अच्छा कर्म करे रहे। अब अगला प्रश्न पूछ बजे अगला जन्म का होता कि ना होता है, वो डिस्कस का विषय बा। हाँ अब वही तू ध्यान दे, तोरे देखा तुम्हें का लगा कर नाल लगा है। तू एकदम घोड़ा आदमी है। हाँ लिख ले जा। घोड़ा का काम रहा था, अगर नाल ना लगा जहाँ देखा उधर कूद जाता है ना। लिख ले जा, पैरा कैसिनेट। अमीनो अब यहाँ ना टूटे, यहाँ मत लिखा जा। लोहा बनाया रहते हैं ना, लगाए ना तो जो नीचे वाला पौधा पूरा खराब हो जाए, दौड़ ना पाए बेचारा। वो चौड़ा बा ना, और 45 डिग्री दौड़ा थी, हमारा तेज दौड़ा था। जब भी दौड़े बाद जैसे हुसैन बोल्ट जो है 45 डिग्री पे, कौनो भी चीज अगर 45 डिग्री पर बहुत दूर जाए, ये साइंस हो ना। और हम सब 180 डिग्री दौड़ी थी, हमारा एकदम स्लो स्लो जाए थे, ऐसे लेट लेट थी। अब 45 डिग्री पे जैसे हुसैन बोल्ट जो हो गया है, वो दुनिया का सबसे बड़ा धावक के हैं? हुसैन बोल्ट है। 400 मीटर यानी आधा किलोमीटर 1 मिनट में पूरा कर लेते हैं। और तुम भी 1 मिनट थे नहीं पहुँच पाए। कैसे मोफरा नया नया धावक लिया मोफरा, या पूरा नाम मुझको बता। 8,000 मीटर दौड़े रहा। हुसैन बोल्ट जमैका खान, जमैका वेस्ट इंडीज जान थे ना। वो ना रहे तब पूरे बिना लोग कहानी लगा। हाँ हुसैन बोल्ट जो है ना क्रिकेट खेल रहा है कि हाँ। अब आप पूछा जब मैं तो पूछा गुरुजी दुनिया का सबसे बड़ा धावक के है, यानी तेज फेमस और धावक। वो कई वर्ष दौड़ा था, जब दौड़े में जितना गोल्ड मेडल होता सब हुसैन बोल्ट पावत है। पहले का एक क्रिकेटर रहा, ठीक बा। तो जब ये क्रिकेट खेले तो जो इनका पार्टनर रहा वो आधे रन ले, तब से 2 रन पे पहुंचा रहा है। तो जो इनको वाला जैसे यहाँ मान लो जो बैट्समैन करता है, जो इनका वाला प्लेयर बा, तो टच करें तब से वो लगे खड़ा हो गया, तब से दौड़े बिना कोशिश करते रन आउट हो जाए। तो जो इनका कोच रहा वो कहे तू इनमें सक्सेस ना हो पाए, तो कहे तू जाके दौड़े वाले में प्रयास करे। तो दौड़े प्रयास करे ना, दुनिया सबसे बड़ा धावक हुसैन बोल्ट, उनका नाम चला था। जैसे रोनाल्डो ना है फुटबॉल में, रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, ठीक, एम्बापे हो गया। अच्छा दूसरा आ गया। यहाँ तक कोनो दिक्कत ना है। प्रोटीन मतलब
जो दूध बम में कौन प्रोटीन होता है? कैल्शियम। कौन प्रोटीन? यहाँ आमाशय यानी प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? वो नोट करके लिख ले जा। नहीं एग्जाम में आज कहबा गुरुजी ना पढ़ाएगा डायरेक्ट उसमें कहबा न लाज बा ना शर्म कहबा गुरुजी दिखाओ कहाँ लिखा है। जब समझाओगा ऐसे ऐसे कहबा गुरुजी ना डायरेक्ट लिखोगे तब लिख ले जा। प्रोटीन का पाचन आमाशय, यही में नोट में लिख ले। प्रोटीन का पाचन आमाशय कोष्ठक में लिख पाइलोरस आमाशय से प्रारंभ होता है। आमाशय से प्रारंभ होता है। आमाशय से प्रारंभ होता है। आप लिख लीजिए हेडिंग छोटी आंत। आमाशय के बारे में बहुत जानकारी हुई है, ज्यादा बार कम ना है ठीक। इतना ना लिखे एग्जाम में, अगर लिखो देबा तो नंबर एक तो पूछत ना है। हम पता नहीं कैसे क्वेश्चन बनवाते हैं, उल्टा सीधा प्रश्न पूछत है बायो में। हाँ छोटी आंत कोष्ठक इंग्लिश। हाँ छोटी आंत अग्नाशय पढ़ाओ, अब यही पढ़ाओ ना छोटी आंत से, यहीं से कर काम प्रारंभ हो ना। इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी ठीक। एकर जो लंबाई में 5 से 7 मीटर, कितना बा यानी लगभग कितना फीट हो जाए? 20 से 22 फीट। 5 या 15 अगर 7 का बद कितना हो जाए? 21। 5 से 7 मीटर बेहतर लंबाई ठीक। ये तो याद रहे चाहे बहुत बार एग्जाम में पूछे, बहुत इम्पोर्टेंट के लिए 21 हो जाए ना फीट। तो यानी एकर जो लंबाई बा कितना बा? 5 से 7 मीटर। कितना बा? 5 से 7 मीटर। और एक अगर फीट में देखबा कितना हो जाए? लगभग 20 से 22 फीट। 1 मीटर में 3 फीट होता ना, लिख ले जा। तो आज के लिए इतना, बस जाके पढ़ लेते लगभग 7:35 हो जाए ना, ज़्यादा भी पढ़बा बोर हो जाएगा। आज का क्लास समझ में आया ना? बस समझ में डेली डेली यार बहुत बार